हेलो स्टूडेंट, शिवम सर फिजिक्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फिर एक वीडियो लेके आए हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आपके घर वालों को ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, बहुत मेहनत करनी है। जितने दिन बचे उसमें आपको मेहनत करनी है। अब क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स जितना भी इम्पोर्टेंट उतना आप बना लीजिएगा, उनकी अच्छे से तैयारी करिएगा। तो घर वाले क्या है, घर वाले क्या करते हैं, सुनाते हैं ना कि जब नंबर अच्छे नहीं आते तब भी सुनाते हैं, और नंबर जब बहुत अच्छे आते तो आपको क्या होता है, तारीफ होती। क्या होती है, तारीफ होती है। और क्या होता है, जब सहना होता है ना, जब आपसे क्या होगा, सहना पड़ेगा। क्या क्या सहना पड़ेगा पता है ना आपको? आपको कुछ नहीं पता होगा। आपको सहना पड़ेगा अपनों से अपमान और गैरों से मान। लड़ना भी पड़ेगा किससे, वक्त से, हालात से और किस्मत से। वक्त से, हालात से और किस्मत से तुम्हें आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। आसानी से ऐसे थोड़ी आप कॉपी नहीं लिखेंगे तो क्या नंबर मिल जाएंगे? तुम्हें आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको टाइम तो बर्बाद करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको छीनना पड़ेगा। किससे छीनना पड़ेगा? मेहनत से और किस्मत से। ठीक है ना? आज की यही लाइनें हमारे लिए आपको प्रेरित करेंगी। इसी के साथ हम आपका आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका वैद्युत विभव ही है। तो जब यहाँ पे हम लोग वैद्युत विभव देख रहे हैं तो आप लोग का डेफिनेशन क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, हमने यहाँ पे कह दिया है, यदि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु V तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, W हो। तो जब किया गया कार्य W, तो अर्थात वैद्युत विभव, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कितना, वैद्युत विभव V बराबर कितना हो जाएगा, W अपान Q नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, W अपान Q नॉट हो जाएगा। अब हमको पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब देखिएगा, वैद्युत विभव एक कैसी राशि होती है, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। आगे देखिएगा, हम लोग इसकी बीमी सूत्र की बात करते हो। देखिएगा, बी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, फिर डब्ल्यू की बीमा हो जाएगा अपॉन क्यू की बीमा। अब देखिएगा, डब्ल्यू की बीमा क्या होती है, ml2 t की पावर -2 होती है, और q बराबर it होता है। i की बीमा a होती है और t की बीमा t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। अब देखिएगा, ml2 t की पावर कितनी है, -2 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे t एक ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंश में जब जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसकी बीमा आपकी हो जाएगी ml2 और t की पावर -3 a की पावर -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने नोट पॉइंट, यहाँ पे वैद्युत विभव का नोट पॉइंट आपका है। तो नोट पॉइंट में क्या लिख रखा है, देखिएगा, यदि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, यदि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में कार्य क्षेत्र के विरुद्ध, कार्य जो है क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ता है। क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य। तो उस बिंदु पर विभव जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। यदि क्षेत्र द्वारा किया जाता है कार्य तो क्या होता है, विभव आपका कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आगे आपकी यहाँ पे महत्व भी हमने इसका बताया कि वैद्युत विभव का महत्व क्या होता है। अब इसका तो सबसे महत्वपूर्ण महत्व तो यही है कि जब भी वैद्युत विभव आपका होता है तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, यदि भिन्न भिन्न विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, परस्पर क्या होता है, संपर्क में लाया जाता है, तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों वस्तुओं के विभव कैसे ना हो जाएं, समान ना हो जाएं। मतलब समान का मतलब बराबर ना हो जाएं। तो धन आवेश सदैव उच्च विभव से क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तथा ऋण आवेश जो होता है सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहता है, या हम लोग कह सकते हैं होता है। अगला टॉपिक हमारा है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे चित्र बना रखा है। ये आपका एकदम यूनिक टॉपिक होगा, हो सकता है यूट्यूब पे ये आपका पहली बार हो। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, हमने यहाँ पे चित्र बना रखा है। तो देखिएगा, माना कि हमने यहाँ पे क्या है,
एक रेखा बना रखी है, माना कि एक हमने रेखा बना रखी है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे माना कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। माना कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु ए पर हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर सुन लीजिएगा, माना कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु ए पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए बिंदु ए पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लेते हैं। क्या करते हैं? धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कूलाम का नियम। क्या लगा देते हैं? कूलाम का नियम लगा देते हैं। तो देखिएगा, अतः कूलाम के नियम से, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कूलाम का नियम। तो देखिएगा, अतः कूलाम के नियम से, तो देखिएगा कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? देखिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर आरोपित बल। तो देखिएगा यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर आरोपित, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर आरोपित बल। अब देखिएगा, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर आरोपित बल क्या हो जाएगा? तो बल आपका होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा? Q इंटू क्यू नॉट अपॉन कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लिया। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो देखिएगा, अतः वैद्युत विभव हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा, अतः वैद्युत विभव, तो देखिएगा V बराबर आपका फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू नॉट। कितना होता है? W अपॉन क्यू नॉट। अभी हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे देखिएगा B बराबर हम लोग 1 अपॉन क्यू नॉट को बाहर कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? W। कितना हो गया आपका? W। तो देखिएगा, W बराबर क्या होता है? बल गुणे क्या होता है? दूरी होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं V बराबर 1 अपॉन क्यू नॉट गुणे, अब W को मान रखते हैं तो कितना है? F इंटू आर। तो यहाँ पे रख देते हैं F इंटू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब हम यहाँ पे F का मान रख देते हैं किससे? समीकरण 1 से F का मान रख देते हैं। तो देखिएगा, समीकरण 1 से जब F का मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? V बराबर 1 अपॉन क्यू नॉट गुणे F का मान कितना है? देखिएगा, F का मान यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो यही हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे F का मान रख लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका? R बचा। तो इसको भी हम लोग इंटू में लिख देते हैं R। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिएगा आपका क्या क्या कट रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, वर्ग से ये R कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्या बचा? आपको बचा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? Q अपॉन R। कितना हो जाएगा? Q अपॉन R हो जाएगा। यही दोस्तों हमको सिद्ध करना था। तो इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, या हम लोग कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम होता है। तो हमने यहाँ पे क्या सिद्ध किया है? हमने यहाँ पे दोस्तों सिद्ध किया है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, या हम लोग कह सकते हैं इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे कमेंट भी करते रहें। थैंक यू।